हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड हमने पहले वीडियो में रेशनल नंबर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। सारे प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़े थे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगा। तभी ये करिएगा, इस एक्सरसाइज की वीडियोस देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ लिखा है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, इसके कौन कौन से कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब उनका इस्तेमाल करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये एक टर्म हो गया, ये सिंगल टर्म है, ये दूसरा टर्म हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा एक टर्म हो गया। जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो पूरा एक टर्म होता है। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 है तो ये पूरा एक टर्म होगा। -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 है, ये पूरा एक टर्म होगा। और 5/2 अपना एक टर्म। ये तो अब देखते हैं इन दोनों में। देखिए 3/5 कॉमन है, तो हम इन दोनों को अरेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने ये वाले टर्म को आगे ले आया और ये वाले टर्म को पीछे ले गए। तो ऐसा कैसे किया हमने? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले उसमें पूरा डिस्कस किया था। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। इसलिए देखो मैं समझाता हूँ एक बार शॉर्ट में, कैसे आगे ले गए उसको। कैसे हमने पिछले में पढ़ा था, रेशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होता है वैलिड और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो a प्लस बी जो होता है वो इक्वल टू b प्लस ए हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 4 + 2 है तो इक्वल टू 2 + 4 हो जाएगा, और वो इक्वल टू होगा, इसका भी वैल्यू 4 + 2 6 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 6 ही आएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड होता है रेशनल नंबर्स के लिए। तो देखिए, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है वैलिड। तो यहाँ पे हमने वही किया है, a प्लस बी को b प्लस ए लिख लिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए। जैसे ये a प्लस बी है तो b को आगे ले गए तो b प्लस ए हो गया। अब कुछ लोग को लग रहा होगा यहाँ की माइनस था, सर ये तो सब्ट्रैक्शन का होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a माइनस बी। जैसे b के आगे माइनस है तो इक्वल टू में जाके b के आगे पॉजिटिव हो जाता है, मतलब माइनस बी का प्लस हो जाता है। और a प्लस था तो वो माइनस, मतलब कि साइन इंटरचेंज हो जाता है। और यहाँ पे प्लस वाले एडिशन में a का पॉजिटिव है तो b का भी पॉजिटिव है, और b का यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी a का भी पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं होता है। जैसे ये यहाँ पे जो केस है वो इस तरीके का है कि a माइनस बी है तो वो इक्वल टू हो गया -b प्लस ए। जैसे -b के साथ था तो b के साथ ही रहा, और a प्लस है तो प्लस ही रहा। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे और गलत कर देते हैं। तो ये जो टर्म है ये एडिशन वाला ही टर्म है और ये वैलिड है। माइनस उसी के साथ है जिसके साथ था, इसको ऐसे समझा जा सकता है। और अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ये सीधे सीधे जो माइनस वाला टर्म है, ये पूरा टर्म माइनस वाला b की वैल्यू है। तो b इक्वल टू -3/5 इंटू 1/6 है। तो सीधे सीधे a ये है तो a प्लस है, और माइनस ये पूरा b की वैल्यू, तो a प्लस b हो रहा है और b की वैल्यू माइनस में है, तो इसलिए a प्लस का b लगा तो b आगे आ गया। तो b की वैल्यू -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 थी और a की वैल्यू 5/2। होप आपको समझ आ गया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इंटरचेंज हो गया, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में बता दिया है। वैसे पहला वीडियो देखेंगे आप तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे लगी। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अब देखिए ये दोनों में 3/5 कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और साथ में माइनस भी दोनों में है तो माइनस भी बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 2/3, क्योंकि 3/5 बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, 2/3 बचा, और यहाँ पे 1/6 बचा। माइनस भी बाहर आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस का 5/2। अब इक्वल टू में अब इसको सॉल्व करें।
यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया, माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ एडिशन आ गया। इतना तो पता होगा आप सबको क्यों होता है ऐसा। अब अंदर एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, सीधी सी बात। जो लीस्ट एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों नीचे वाले जो नंबर है उसके टेबल में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, तो 6 दोनों के टेबल में आता है, सबको पता है। तो 3 के टेबल्स में 2 टाइम्स 2 2 जा 4, और 6 के टेबल्स में 1 बार में तो 1 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/5 है बाहर, और ये ब्रैकेट में ये है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन में होता है बाहर, तो 4 + 1 5/6 प्लस ये ब्रैकेट में, तो आप सबको तो पता होगा ब्रैकेट मतलब बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं लिखते हैं तब भी उसका अंडरस्टूड होता है कि वो मल्टीप्लाई में है बाहर वाले। अब ये देखिए, ये न्यूमरेटर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड बाई ये है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 न्यूमरेटर में भी है, 5 डिनोमिनेटर में भी, और बचेगा 3/6 प्लस 5/2। तो अब देखिए 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 6 आता है इसलिए, तो -1/2 बचेगा प्लस 5/2। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। मैं जितने धीरे धीरे पढ़ा सकता था अच्छे से डिटेल में मैंने ये बताया, इसलिए कम्यूटेटिव वाला कि किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तब भी उसको समझ में आ जाए, इसलिए प्रॉपर्टी अच्छे से बताई। अब ये देखिए मैंने एक चीज़ और यहाँ लिखा, तो ये वाली प्रॉपर्टी कैसे आई, ये कॉमन हमने निकाला, तो ये कॉमन कैसे निकाला ये भी बताना पड़ेगा। ये बताता हूँ, हमने पिछले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था ए और ब्रैकेट में अगर b + c है, या फिर a ब्रैकेट में b - c है, तो वो हो जाता है a × b, a का b से भी मल्टीप्लिकेशन होता है और a का c से भी, तो वो हो जाता है a × b प्लस a × c, या फिर माइनस है तो a × b माइनस a × c हो जाता है ये। तो हमने वही है, इसको इस चीज़ को रिवर्स में किया है। हमारे पास a × b प्लस a × c था, तो उसको हमने a ब्रैकेट में b + c किया, वही यहाँ पे किया। देखिए ये a था, ये b था, तो हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, ये a × b प्लस a × c था, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाला a हो गया ये 3/5, और माइनस तो दोनों में था तो वो भी कॉमन आ गया, तो वो इक्वल टू ये था हमारे पास, हमने ये कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हुआ है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ गया। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा किया है, हमारे पास ये टर्म रहता था a b + c, वो इक्वल टू हो जाता था a b + ac, तो हमारे पास ये टर्म है यहाँ पे खुले में, तो उनमें से कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाल लिया तो ऐसे a लिखा गया और ब्रैकेट में b + c हो गया, जैसे यहाँ पे फिर सॉल्व किया। तो यहाँ लिखना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है क्योंकि उसी के नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि किया है तो कारण क्या है उसका, ताकि लिखते हैं तो पता चलता है उसे, हाँ इसे पता है तभी इसने किया है, तो उसके नंबर रहते हैं, इसलिए लिखना चाहिए। अब यहाँ पे आई होप दिख रहा हो आपको, यहाँ पे जो है एलसीएम 2 हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, जब एलसीएम सेम है दोनों का 2 है नीचे, तो ऊपर सीधे सीधे वही नंबर आ जाएगा, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। ये तो पता होगा आपको, फिर भी बताता हूँ, 6-7 क्लास में पढ़ा हुआ। जो बड़ा नंबर होता है अगर माइनस का साइन है तो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटा माइनस होगा, तो 5 - 1 तो कितना हो गया 4, और साइन उसका लगता है जो टर्म बड़ी हो, तो 5 बड़ी है उसकी प्लस साइन है तो इसलिए प्लस लग गया, तो 4 आंसर 2 आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 है, और -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो यहाँ देखिए फिर से फर्स्ट इसमें और इसमें कॉमन है 2/5, तो हम फिर से वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे एडिशन वाली, और इसको आगे ले आएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, बताया था मल्टीप्लिकेशन वाले एक टर्म होते हैं, तो ये टर्म को हम आगे लाएंगे और इस वाले रेशनल नंबर को पीछे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस 1/14
मल्टीप्लाई बाय 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये फिर से बताऊं? वैसे चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, जिनको पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ आया इसमें आ जाएगा। सिर्फ यही प्रॉपर्टी लगाइए a प्लस बी इक्वल टू p प्लस ए वाली। इसमें एडिशन में यही होता है कि जो आगे साइन है वही पीछे भी, a पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है तो वो भी, यहाँ पे वही है। साइन चेंज नहीं हुआ, जैसे इसका साइन माइनस था ये a का, तो वही साइन a के साथ रहा, और जो b का साइन था वही b के, तो ये एडिशन ही हुआ एक तरीके। और ये वाली वैल्यू नहीं होती, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसको ऐसे ही याद रखना है कि अगर माइनस b में था तो b पॉजिटिव हो गया और a में पॉजिटिव था तो वो माइनस हो गया, मतलब कि साइन इंटरचेंज हो गया। तो ये सब्ट्रैक्शन होता है और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए नहीं होती है लागू। और यहाँ पे ये सेम साइन था, जिसमें साइन था उसी में साइन है, तो ये यही हो गया एडिशन वाला, तो ये वैलिड होती है। तो उसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की लगा के हमने यहाँ इंटरचेंज किया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप अगर कुछ ज़्यादा स्लो लग रहा हो या फिर फास्ट लग रहा हो, समझने में कुछ दिक्कत, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर आपको रिप्लाई दूंगा, उस पर ही करेक्ट कर लूँगा कुछ समझ नहीं आया हो तो। चलिए अब आगे देखते हैं। 2/5 बाई 5, यहाँ देखिए इसमें भी 2/5 है, इसमें भी 2/5 है, प्लस है दोनों, 2/5 बाहर आ जाएगा। इन दोनों टर्म में 2/5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3/7 प्लस 1/14। ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव से किया है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में बताया था अगर a ब्रैकेट में b प्लस सी है तो a मल्टीप्लाई बाय b होगा और a मल्टीप्लाई बाय c होगा, तो हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हमारे पास ये टर्म है, हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास a इंटू बी प्लस a इंटू सी है। ये देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी है, तो यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकाल लेंगे, मतलब यहाँ पे a 2/5 हो गया तो 2/5 कॉमन निकाल लेंगे। तो हम इसी स्टेप से जंप कर रहे हैं, इसी स्टेप पे, तो यहाँ a 2/5 आ गया तो 2/5 कॉमन हो गया, और जो अंडर के टर्म b प्लस सी थे वो ये हो गए ये। तो यहाँ पे हमने लगाया है, और ये टर्म एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया है, तो यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखिए 2/5 हो गया, यहाँ एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा कितना, अभी बताया था, लीस्ट कॉमन क्या है 14, तो 14 7 के टेबल में 2 बार में, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, और साइन माइनस है तो माइनस, यहाँ पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव, तो 14 के टेबल में एक बार में आता है तो 1 इंटू 1 1, यहाँ माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब देखिए आगे यहाँ 2/5 है, ब्रैकेट में -6 + 1, -6 + 1 कितना होगा, -5 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 14। अभी बताया था मैंने कैसे, सिंपल, जो बड़ा नंबर है माइनस है साइन, तो जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा माइनस होगा, मतलब 6 में से -1 होगा, तो कितना हो जाएगा 5। लेकिन जो साइन बड़े नंबर पे है वही साइन लगेगा, तो 6 में से -6 में से माइनस किया 1 तो 5 हुआ, लेकिन साइन 6 में क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस साइन लग गया। तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 है, 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स में आता है 6, और यहाँ पे बचा फिर 1/2 इंटू 2, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। अब अगला स्टेप दिख रहा होगा, अगला स्टेप 2/5 मल्टीप्लाई बाय -5/14 और -1/4, 2 इंटू 2 4। यहाँ देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/14 है तो इसको लिख लेंगे एज इट इज़ -1/4। ये देखिए 2 भी कैंसिल, 2 के टेबल्स में भी 14 आता है, तो 2 और ये 4 से 14 कैंसिल होगा 2 से 7 टाइम्स में। और यहाँ देखिए माइनस साइन था तो ये माइनस भी लगेगा यहाँ, ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन था इसमें, तो यहाँ माइनस लगेगा।
अब यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा -1/7 -1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 28। 7 के टेबल में 4 टाइम्स में तो 4 1 जा 4, माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ भी माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। 4 के टेबल में 7 टाइम्स में तो 7 1 जा 7, तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा तो 4 + 7 11, और साइन माइनस का -11/28। ये आंसर आ रहा है। चलिए हमारा दूसरा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन 2, 3, 4 और सारे क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज 1.1 के। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं पूरे फुल क्लास 8th के सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट और सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक